नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाता है या किस तरह की दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। यदि आपने नेहरू के बारे में कुछ भी बात सुनी है, अच्छी है, बुरी है, गलत है, सही है, तो अब आप देख सकते हैं कि नेहरू के बारे में कौन सा मिथक है, कौन सा सत्य है। तो नेहरू के कामों की ऑनलाइन लाइब्रेरी आज से लाइव। जी हाँ, इस पर 35,000 डॉक्यूमेंट्स, 3,000 इलस्ट्रेशन। राहुल बोले ये इतिहास नहीं बदलती सोच का रिकॉर्ड है। तो बहुत बड़ी खबर, लेकिन आपको मीडिया पर न तो इसकी कोई चर्चा की जाएगी, न ही कोई आपको ये वेबसाइट बताई जाएगी ताकि आप ये देख सकें कि नेहरू के बारे में क्या सच है, क्या गलत है और कितनी झूठी अफवाह फैलाई जाती है मीडिया के द्वारा। मीडिया धर्मेंद्र के निधन की भी झूठी खबर चला सकता है, तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि औरों के बारे में कितना झूठ बोलता होगा। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी बातें सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की बदलती सोच का रिकॉर्ड है। जो कोई भी देश की लोकतांत्रिक यात्रा को समझना चाहता है, उसके लिए उनके शब्द एक शक्तिशाली दिशा सूचक है। राहुल की यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए कामों के डिजिटाइजेशन के पूरा होने पर आई है। जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए काम अब 100 वॉल्यूम के पूरे सेट के साथ एक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े लगभग 35,000 डॉक्यूमेंट्स और लगभग 3,000 इलस्ट्रेशन है, जिन्हें डिजिटाइज किया गया है और इन्हें फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। तो यदि आपको लगता है कि नेहरू के फोरफादर्स यानी पीढ़ी वो मुसलमान थी, तो आप इस पर देखकर चेक कर सकते हैं, जांच की जा सकती है कि नेहरू के पुराने पीढ़ी मुसलमान थी, जैसा कि सोशल मीडिया पर और भी कई जगह इनको झूठा बताया जाता है, तो उस पर भी आप चेक किया जा सकता है। वॉल्यूम 44 से आगे यानी सितंबर 1958 से उनके भाषण ओरिजिनल हिंदी में और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी उपलब्ध है। उनके लेटर, स्पीच, इंटरव्यू, फाइलों पर एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिंग, डायरी एंट्री और यहाँ तक कि डूडल भी शामिल है। तो अब आप, यदि आपको कोई सी भी नेहरू के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ जा सकते हैं। और यदि नेहरू जी के बारे में और भी कुछ आपको मालूम करना है तो उनकी किताबें देखिए, किताबें पढ़िए कि क्या उनके दादा मुसलमान थे या उनके परदादा मुसलमान थे। हम आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल जी के पिताजी गंगाधर नेहरू और उनके पिताजी लक्ष्मी नारायण नेहरू थे। तो अब भी आपको यदि यकीन होता है कि उनके फोरफादर्स मोमडन थे, तो अब आप इसको अवश्य चेक कर सकते हैं। एसआईआर के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जवाब मांगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट आज एसआईआर के खिलाफ दायर केरल सरकार की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। केरल और अन्य की याचिकाओं में केरल में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर तय की है। केरल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राज्य सरकार ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को स्थगित करने की मांग वाली याचिका दायर की थी। याचिका में केरल सरकार ने कहा था कि कर्मचारियों की कमी के कारण चुनाव के साथ एसआईआर करवाने में दिक्कतें बढ़ रही है। जब संवैधानिक चुनाव चल रहे हो तो बेकार में जल्दबाजी करके सत्यापन की गुणवत्ता को कम करना मताधिकार के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ है। दरअसल केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन 21 दिसंबर तक पूरे किए जाने। राज्य सरकार का कहना है कि इस लेवल पर एसआईआर को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव मई 26 में होने हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 506 रहा। कहीं पर भी कोई टेंशन नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, क्योंकि इससे आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी धर्म की रक्षा की। यहाँ तक कि जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उनकी भी कोई खबर नहीं। जो खतरनाक श्रेणी में आता है 506 AQI। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IQ एयर की लाइव रैंकिंग
दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नवंबर-दिसंबर में सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट्स पर रोक लगा दी। इससे पहले 18 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन न हो। इधर मध्य प्रदेश में बीते 15 दिन में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर समेत 12 शहरों में 10 डिग्री नीचे रहा। राजगढ़ में तापमान सबसे कम 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबलपुर में घना कोहरा छाया रहा। इंदौर, भोपाल, राजगढ़, शाहजहांपुर और सीहोर में शुक्रवार को शीतलहर का अलर्ट है। वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ शीतकालीन सत्र के वक्त 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली होगी। इस रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेगी। सोनिया की मौजूदगी उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी। इस मुद्दे पर चले हस्ताक्षर अभियान के कागज भी रखे जाएंगे। उसके बाद उनको राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस ने बिहार चुनाव में मिली करारी हार और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह तय किया गया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली होगी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।